बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट रिसोर्स ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट, टॉपिक है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन की बात करें तो विश्व के विभिन्न देशों में मछलियों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। आज देखें तो बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भोजन की आपूर्ति की मांग बढ़ने लगी और विश्व के विभिन्न देश मछलियों को प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग करने लगे। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित महासागरों, सागरों, तालाबों, झीलों, नदियों आदि में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन सीमित मात्रा में किया जाता है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो मत्स्य पालन के लिए अनुकूल होते हैं। गर्म जलवायु में मत्स्य पालन कम किया जाता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन सीमित मात्रा में किया जाता है। और समशीतोष्ण और ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, उपध्रुवीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। विश्व में भोजन के रूप में देखें तो मछलियों का 3% उपयोग किया जाता है। जो भोजन की आपूर्ति की जाती है मानव के लिए, उसमें 3% मछलियों का योगदान देखने को मिलता है। जबकि कुछ ऐसे देश हैं जैसे नॉर्वे है, जापान, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड, ये ऐसे देश हैं जहां मछलियां प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। तो यहाँ इनका प्रतिशत बढ़कर के 10% हो जाता है। यानी इन देशों में 10% भोजन के रूप में मछलियों का उपयोग किया जाता है। विश्व की वर्तमान समय में मछलियों की वर्तमान समय में लगभग 40,000 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इन प्रजातियों में जो सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है वो एंकोविटा प्रजाति की है। एंकोविटा प्रजाति की जो मछलियां हैं वो विश्व में सर्वाधिक पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा देखें तो पोलक है, अलास्का है, हैरिंग, टूना, मैकरेल आदि किस्म की जो प्रजातियां हैं मछलियों की, ये पकड़ी जाती हैं। तो विश्व में जो 40,000 प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में सर्वाधिक जो मछली पकड़ी जाती है वो एंकोविटा प्रजाति की पकड़ी जाती है। इसके बाद में क्रमशः अलास्का है, पोलक है, हैरिंग है, टूना है, मैकरेल है आदि किस्म की प्रजातियां पकड़ी जाती हैं। मछलियों में देखें तो विभिन्न खनिज तत्वों की मात्रा देखने को मिलती है, जिसमें हम आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि तत्व की मात्रा पाई जाती है। यानी मछलियों का जो मछलियां हैं उनमें हम मुख्य रूप से देख सकते हैं आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि खनिज तत्व पाए जाते हैं। मछलियों का जो तेल होता है उसमें विटामिन ए और डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यानी मछलियों से विटामिन ए और डी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मछलियों का सामान्य इंट्रोडक्शन हम कर सकते हैं कि विश्व में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, विश्व में मछलियां जो हैं उनसे कौन से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं, विटामिन ए और डी प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। अब देखें हम मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है आपके इस टॉपिक के संदर्भ में वो इसी प्रकार से आता है कि विश्व में मत्स्य पालन की अनुकूल दशाएं और मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन कीजिए या वर्णन कीजिए। तो मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं हैं, तो वो अनुकूल दशाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले प्लैंकटन की आपूर्ति, इसकी हम बात करें तो प्लैंकटन एक प्रकार से मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। छोटे छोटे सूक्ष्म पादप जीव होते हैं महासागरों में, इनको मछलियों के प्रमुख भोजन के रूप में माना जाता है। इनका जो निर्माण है वो समुद्रों में होता है। असंख्य जीव पदार्थों के द्वारा
तो इस प्रकार से जिन क्षेत्रों में प्लेक्टेन की आपूर्ति अधिक होती है उन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य भी अधिक किया जाता है। इनकी आपूर्ति वहाँ तक अधिक होती है जहाँ सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुँच जाती हैं, तो मछलियों का उत्पादन भी उन्हीं ही भागों में अधिक देखने को मिलता है। और प्लेक्टेन जो अधिकतम है ये महाद्वीपों के मगन तटों पर, महाद्वीप के जो मगन तट होते हैं उन मगन तटों तक देखने को मिलता है। तो जो मगन तट हैं उन मगन तटों में इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से प्लेक्टेन की आपूर्ति, जहाँ प्लेक्टेन की आपूर्ति अधिक होती है वहाँ पर मत्स्य पालन का कार्य अधिक किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है प्लेक्टेन क्या होते हैं, तो आप एक शब्द में लिख सकते हैं कि मछलियों का जो प्रमुख भोजन है वो प्लेक्टेन होता है। होते क्या है, तो छोटे छोटे पादप और जीव होते हैं जो महासागरों में पाए जाते हैं, उनको प्लेक्टेन कहते हैं। दूसरी अनुकूल दशाओं में जलवायु, ये भी एक महत्वपूर्ण अनुकूल दशा है मत्स्य पालन के लिए। मुख्य रूप से देखें जो मत्स्य पालन का कार्य है वो शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उष्ण जलवायु की जो मछलियाँ होती हैं वो जहरीली होती हैं, खाने में स्वादिष्ट नहीं मानी जाती हैं इसलिए। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो मछलियाँ होती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं, लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं, जल्दी से सड़ती गलती नहीं है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाओं में मत्स्य पालन अधिक किया जाता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाओं में मत्स्य पालन कम किया जाता है। मछलियों के उत्पादन के लिए देखें, मत्स्य पालन के लिए देखें, जो तापमान है वो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे अधिक तापमान में मत्स्य पालन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखें छिछले सागर। छिछले सागरों की बात करें तो मछलियों का जो प्रमुख भोजन है वो समुद्र के उन्हीं भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की किरणें आसानी से गहराई जल में प्रवेश कर जाती हैं। और जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग 200 मीटर की गहराई तक महासागरों में प्रवेश करती हैं, और इसी भाग तक महासागरों में मत्स्य पालन का कार्य भी किया जाता है। इससे अधिक गहराई में मछलियां जीवित नहीं रह पाती हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिलती है, भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए 200 मीटर की गहराई तक ही मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। तो छिछले सागर हैं ये भी अनुकूल दशाओं में शामिल किए जाते हैं। समुद्री धाराएं, समुद्री धाराओं की बात करें तो मत्स्य पालन के लिए दो विपरीत समुद्री धाराएं, एक ठंडी और एक गर्म, महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, अनुकूल मानी जाती हैं। जब गर्म और ठंडी जल धाराएं आकर के मिलती हैं किसी स्थान पर तो वहाँ पर मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लैब्राडोर, ये जलधाराएं जब आकर के मिलती हैं तो यहाँ पर मत्स्य पालन का एक प्रमुख क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है, वहाँ अनुकूल दशाएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जहाँ दो विपरीत जलधाराएं आकर मिलती हैं वहाँ पर भी मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। और जब ये जलधाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती हैं तो ये अपने साथ में मछलियों के लिए भोजन की आपूर्ति भी करती हैं, भोजन लाती हैं, तो इसलिए भी अनुकूल मानी जाती हैं। नेक्स्ट देखें नदियों के ज्वार नदमुखी मुहाने। नदियों के ज्वार नदमुखी मुहानों की बात करें तो जहाँ से नदियाँ महासागरों में गिरती हैं वो क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर इनका क्षेत्र मुहाने जो होते हैं वो कटे फटे होते हैं। जैसे ही नदियाँ अपने साथ में अवसाद लाती हैं वो उन मुहानों पर ला करके जमा कर देती हैं, इसलिए मत्स्य पालन का कार्य नदियों के मुहानों पर भी देखने को मिलता है। जनसंख्या की अधिकता, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक हो गया, क्योंकि विश्व में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण भोजन की कमी महसूस की जाती है, और भोजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कुछ देशों में मत्स्य पालन का कार्य अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि लगभग नॉर्वे, स्वीडन, न्यूफाउंडलैंड
ऐसे देश हैं जहाँ पर मछलियाँ प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। यातायात, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक हो गया, क्योंकि मत्स्य पालन के लिए मछलियों का आयात निर्यात करने के लिए यातायात की आवश्यकता पड़ती है, और जल परिवहन इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन माना जाता है। बंदरगाहों, जहाज़ों, नावों आदि के माध्यम से मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं हो गई। सबसे पहले प्लैंकटन की आपूर्ति, दूसरा जलवायु, तीसरा छिछले सागर, चौथा समुद्री धाराएं, पांचवा नदियों के ज्वार नदमुखी मुहाने, छठा जनसंख्या की अधिकता, और सातवां यातायात। तो ये महत्वपूर्ण कारक हैं, इनके अनुकूल दशाओं में आपको याद रखने हैं। प्रश्न जब आता है तो आपसे इनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखें विश्व में प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र। मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो हम इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार देखें तो इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में भूमध्य सागर, जिब्राल्टर तक पाया जाता है। पश्चिमी यूरोप का प्रमुख मछली उत्पादक डागर बैंक इसी क्षेत्र में स्थित हैं। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश जो समुद्र के तटीय भागों में स्थित हैं, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, प्रमुख मछली उत्पादक देश हैं। इस क्षेत्र से कार्ड, हैडक, मैकरेल, सारडाइना आदि किस्म की मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो ये उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र का जो हम विस्तार देखें तो उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में भूमध्य सागर और जिब्राल्टर तक देखने को मिलता है। यानी भूमध्य सागर के जो समीपवर्ती देश हैं, इन समीपवर्ती देशों में मत्स्य पालन का कार्य देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में मत्स्य पालन का जो प्रमुख देश है वो नॉर्वे देश है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और यहीं से निर्यात भी कर दिया जाता है। दूसरा देखें उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र का विस्तार देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड से लेकर के न्यू इंग्लैंड तथा कैरोलिना राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्रों तक इस प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए ग्रांड बैंक प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा जॉर्ज बैंक, सेंट पियरे बैंक आदि स्थित हैं जहां पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में कार्ड, हैडक, हैरिंग, मैकरेल, हैलीवेट, लोबस्टर आदि किस्म की मछलियां पकड़ी जाती हैं। यहाँ ठंडे जल की लैब्राडोर और गर्म जल की गल्फ स्ट्रीम धाराएं आकर मिलती हैं, जो मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं। जो ग्रांड बैंक है, ये ग्रांड बैंक इन्हीं धाराओं के मध्य स्थित है। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, इन धाराओं के मध्य स्थित जो क्षेत्र है वो ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। आपसे छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है ग्रांड बैंक प्रसिद्ध है, तो आपको मत्स्य पालन के संदर्भ में इसको कर करके आना है। किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में। तो ये आपके अटलांटिक क्षेत्र हो गए। अब प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों की बात करें तो तीसरा आपके उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अलास्का एवं बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर कैलिफोर्निया राज्य तक फैला है। यहाँ अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया राज्यों के तटीय भागों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। यहाँ सामन, हैरिंग, कार्ड, पिलकार्ड, हैलीवट
आदि किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ सबसे अधिक जो पकड़ी जाती है वो सालमन मछली है। सालमन किस्म की मछली यहाँ सर्वाधिक पकड़ी जाती है। तो ये उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात हो गई। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का विस्तार एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ताइवान से लेकर के साइबेरिया के पूर्वी भाग तक फैला है। यहाँ पूर्वी चीन सागर मत्स्य पालन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। इसके अलावा ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर में भी बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ सामन, हैरिंग, सारडाइना, बोनिटो, मैकरेल, सील आदि किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो ये प्रमुख मत्स्य पालन के क्षेत्र हो गए। इन क्षेत्रों का हम मानचित्र में अध्ययन करें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र रहा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और ये उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। यहाँ देखें तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका का ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के इस पार्ट से लेब्राडोर और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम धाराएं निकलती हैं और यहाँ पर ग्रांट बैंक स्थित है इस भाग में। और यहाँ देखें इस वाले क्षेत्रों में तो यहाँ पर डागर बैंक स्थित है। तो ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं, आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ देखें तो कमचटका प्रायद्वीप है, ओखोटस्क सागर है, जापान सागर है, चीन सागर है। इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। तो ये पूरी बेल्ट हो गई मत्स्य पालन की, यहाँ पर ये पूरी बेल्ट हो गई मत्स्य पालन की, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये मत्स्य पालन का है। और इधर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कैलिफोर्निया, बेरिंग जलडमरू जो मध्य है, यहाँ पर मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए मत्स्य पालन के। अन्य मछली उत्पादक क्षेत्र देखें तो समुद्र तटीय भागों में उत्पादन किया जाता है और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैक्सिको की खाड़ी हो गई, कैरेबियन सागर हो गया, मध्य पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र हो गए। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में दक्षिणी पूर्वी एशिया का पार्ट हो गया, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं, इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा विश्व के विभिन्न देश भी हैं जो मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। उन देशों में चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन आदि ऐसे देश हैं जहां मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। चीन की बात करें तो चीन में वर्तमान समय में सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। यहाँ पर जो समुद्र तटीय भाग हैं चीन के, जैसे चीन सागर है, इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। जापान में बात करें तो विश्व की लगभग 6% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ मत्स्य व्यवसाय की दृष्टि से जापान विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ मत्स्य पालन का जो कार्य है वो सागरों में अधिक किया जाता है। तो 98% जो मछलियाँ हैं वो समुद्रों से प्राप्त की जाती हैं। और जापान में मछलियाँ प्रमुख भोजन के रूप में भी उपयोग में ली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ अनेक अनुकूल दशाएं हैं, जैसे ठंडी गर्म जलधाराओं का संगम। इस क्षेत्र में क्यूरोसियो और क्यूराइल जलधाराएं आकर के मिलती हैं, तो वहाँ पर मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं बन जाती हैं। बंदरगाह की सुविधा हो गई, उत्तम अनुकूल जलवायु हो गई, सरकारी प्रोत्साहन हो गया, ये सभी अनुकूल दशाएं देखने को मिलती हैं। रूस की बात करें तो रूस में विश्व की लगभग 12% मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस देश में पकड़ी जाने वाली जो मछलियां हैं वो बाल्टिक सागर,
पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र, कैस्पियन सागर, अजोब सागर, काला सागर आदि क्षेत्रों से पकड़ी जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ विश्व में चौथा स्थान रखता है। 4.8% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ महान झीलों का जो क्षेत्र है, मिसिसिपी, मिसौरी नदी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। दक्षिणी कोरिया की बात करें तो दक्षिणी कोरिया में विश्व के 3.7% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। विश्व में 5वां बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। जापान की तरह अधिकांश जो मछलियाँ हैं वो समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। भारत मत्स्य पालन की दृष्टि से देखें एक छोटा सा देश है। यहाँ सारडाइना, हैरिंग, साडा मैक्रेल, पर्च आदि किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ सबसे अधिक मछलियाँ पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल आदि के समुद्र तटीय भागों से पकड़ी जाती हैं। यहाँ मत्स्य उत्पादन के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी लगाए गए हैं जहाँ पर मत्स्य पालन का कार्य सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से विश्व के विभिन्न देश हैं जो मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये सभी देश हैं, ब्रिटेन है, इन सभी देशों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो वर्तमान समय में 142 मिलियन टन मछलियां विश्व में प्रतिवर्ष पकड़ी जाती हैं। मत्स्य व्यवसाय का लगभग 70% भाग उत्तरी गोलार्ध के जल स्रोतों से और 24% भाग दक्षिणी गोलार्ध के जल स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रमुख निर्यातक देशों की बात करें तो प्रमुख निर्यातक देशों में आइसलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू, चिली आदि देश हैं जो मत्स्य पालन का कार्य करते हैं और निर्यात करते हैं। प्रमुख आयातक देशों की बात करें तो ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, चीन आदि ऐसे देश हैं जो मछलियों का आयात करते हैं। तो आज विश्व के संदर्भ में हमने मत्स्य पालन का अध्ययन किया। अब कुछ समस्याएं भी आती हैं मत्स्य पालन के संदर्भ में। जैसे सबसे पहली समस्या देखें तो जल का प्रदूषित होना। आज विश्व में देखें तो औद्योगिक कार्यों के कारण जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। नदियों का जल है, महासागरों का जल है, जलयान जो चलते हैं उनमें तेल रिसाव हो जाता है। इनके कारण जल का लगातार प्रदूषित होता रहता है जो मत्स्य पालन में बाधा उत्पन्न करता है। समुद्री तूफान, कोहरे की समस्या आ जाती है। कई बार उष्णकटिबंधीय सागरों में अनेक बार तूफान आने से मत्स्य पालन को काफ़ी क्षति पहुंचती है। शीतोष्ण सागरों में गर्म और ठंडी जलधाराओं का जब मिलन होता है तो वहाँ कोहरे की समस्या उत्पन्न हो जाती है जो मछलियों को पकड़ने में अवरोध उत्पन्न करता है। परभक्षियों की समस्या, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। उष्णकटिबंधीय सागरों में जो परभक्षी पाए जाते हैं वो मछलियों को खा जाते हैं। जैसे महान झीलों का जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ लैम्प्रे नामक एक परभक्षी है जो मछलियों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। अति उत्पादन की समस्या है। आधुनिक समय में अत्यधिक तीव्र गति से मछली पकड़ने के कारण मछलियों की कई प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने लगा है। इसलिए मछलियों का जो कार्य है वो योजनाबद्ध और आवश्यकता अनुसार सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। परिवहन संबंधी कठिनाई भी आती है। कई बार जब यातायात के जो परिवहन जलयान वो गुजरते हैं तो उनके गुजरने से वहाँ पर जो जाल फैलाए जाते हैं वो टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से मत्स्य पालन में अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। इनका उपाय भी किया जा सकता है। एक नियोजित तरीके से मत्स्य पालन का कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से आज हमने मत्स्य पालन का अध्ययन किया। मत्स्य पालन की सामान्य इंट्रोडक्शन हमने देखा। मत्स्य पालन के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वो हमने देखी। उसके बाद में मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्र
विश्व में मत्स्य उत्पादन के देश कौन कौन से देश हैं, और लास्ट में मत्स्य पालन की प्रमुख समस्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने मत्स्य पालन का अध्ययन किया। बीए सेकेंड ईयर के जो इंटीग्रेटेड के विद्यार्थी थे उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर देखें इस क्लास को, और निश्चित है आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।